तो चलिए आज आपको दिखाते हैं मैंने मेरे करवा चौथ की व्रत कैसे किया था। तो ये वीडियो है 19 तारीख को की रात के 12 बजने वाले थे, मतलब 20 तारीख लगने वाली थी। तो मैंने जो भी खाना वगैरह खाया था ना, वो मैंने रात में ही ब्रश कर लिया था कि ताकि ना मुँह में कहीं से भी थोड़ा-सा भी जूठा या कुछ भी ऐसा ना रह जाए, क्योंकि अक्सर हमारे दाँतों में ना कुछ फँसा रह ही जाता है। तो इस वजह से मैंने अच्छे से ना ब्रश करके और मुँह को साफ़ कर लिया कि कहीं से ऐसा ना हो ना कि मुँह जूठा रह जाए। क्योंकि ना मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से व्रत करना चाहती थी, बहुत मन से करना चाह रही थी, इस वज़ह से मैंने पहले से ही शुरुआत कर दिया था। तो मैंने यहाँ ब्रश वग़ैरह कर लिया और मेरे बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको कोल्ड फ़ीवर और खाँसी हो रखा है। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि रात के बज रहे हैं 3 और मैं बाबू को लेकर गोद में बैठी हुई थी, मतलब 20 तारीख लग गया था। और मैं रात में लेकर पूरी रात ऐसे ही बैठी हुई हूँ इसको, कि ताकि ना इसको अच्छा नहीं फ़ील हो रहा था। और बच्चा अगर छोटा होता है ना, और कोई कोई भी कितना भी ज़रूरी तीज त्योहार क्यों ना हो, लेकिन अगर बच्चे की तबीयत सही नहीं होती है ना, तो आपको भी नहीं अच्छा लगता है और प्लस बच्चा आपकी गोद से उतरना नहीं चाहता है। तो जैसे कि मेरा पहला ही करवा चौथ था और मैंने ना बहुत सारी मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसे करूँगी, वैसे करूँगी, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये छोटा-सा बच्चा है ना, मैं इसको देखते हुए मैंने हर चीज़ किया, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बहुत टाइम नहीं लगा पाई, बस पूजा-पाठ ही मैं कर पाई ढंग से। हाँ, बाकी मैं अपने ऊपर जैसे मैं चाहती थी कि मैं ऐसे तैयार होंगी, वैसे होंगी, उसमें से मैं कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मन से मेहंदी से तो लगवाना शुरू किया था मैंने, तब बाबू की तबीयत सही थी। लेकिन इसके बाद ना मैं कुछ ख़ास टाइम अपने ऊपर नहीं दे पाई कि मैं ऐसे तैयार हो जाऊँ, वैसे तैयार हो जाऊँ। तो यहाँ मैं बाबू को लेकर ऐसे बैठी हुई हूँ, इसको कोल्ड हुआ था, बार-बार इसकी नाक जाम हो जा रही थी, तो गोद में ही रहना चाह रहा था मेरे। पूरी रात मैं ऐसे बैठे रह गई थी। सुबह के मतलब मैं आपको बताऊँ, मैंने सुबह होते हुए देखा 20 तारीख की जो सुबह थी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि अब आप देख लो, मतलब रात में मैं बार-बार इसीलिए वो कर रही थी ताकि मेरा मन भी लगे रहे। इसके बाद यहाँ हो गई थी सुबह, मैं नहा-वहा के तैयार हो गई, तो सुबह उठते ही ना मैंने आज क्या किया करवा चौथ वाले दिन की, मैंने अपनी माँग फिर से अपने पति से भरवाई और इसके बाद मैंने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया और ये है मेरा मॉर्निंग का लुक। मैं कुछ ऐसे ही रेडी हुई थी, मन बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था मन से, कि व्रत तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से थी, लेकिन बाबू की तबीयत नहीं सही थी ना, वो मेरे गोद में ही रहना चाह रहा था। इस वजह से मैं कुछ ढंग से कर नहीं पा रही थी, और बाबू की तबीयत नहीं सही रहती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ फरा और खीर, जो कि हमारे यहाँ प्रसाद में करवा माता को चढ़ाया जाता है। और बाबू पीछे से ना रोए ही जा रहा था, रोए ही जा रहा था। और ये है फरा, इसको बहुत लोग नहीं जानते हैं, वो देखकर शायद समझ जाएंगे। तो ये फरा है जो चावल के आटे और दाल से बनता है। तो यहाँ सारी औरतें आ गई थी कथा सुनने के लिए, नीचे पार्किंग में हो रहा था ये, तो मैं वहाँ चली गई थी, कथा सुना। और उसके बाद ये है मेरा रात का, मतलब करवा चौथ का रात का लुक। तो मैंने यहाँ पहनी थी मेरी विदाई की साड़ी, क्योंकि कहते हैं कि इस पे रेड साड़ी ज़रूर पहननी चाहिए करवा चौथ पे। खासकर अगर आपका पहला करवा चौथ हो तो आपको अपनी शादी से ही रिलेटेड चीज़ों को पहनना चाहिए, चाहे उसकी चुनरी हो, चाहे साड़ी हो, या फिर मतलब शादी से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ कपड़ा आपके शरीर पे ज़रूर रहना चाहिए। तो मेरी शादी की साड़ी यहाँ नहीं है और ना तो चुनरी थी, क्योंकि मुझे याद था कि शायद चुनरी मेरी है यहाँ, लेकिन नहीं है, शायद वो भी घर ही छूटी हुई है। तो मैंने मेरी विदाई की साड़ी थी, मुझे करवा चौथ की साड़ी मेरे मायके से आई थी, लेकिन सब लोगों ने बोला कि नहीं, शादी की चीज़ें शरीर पे ज़रूर होनी चाहिए जो आपकी क्योंकि आपका पहला है। तो मैंने इसलिए मेरी विदाई की साड़ी पहन ली, इस साड़ी में मेरी विदाई हुई थी। तो और इसके बाद मैंने अपना जो भी था सिंदूर वगैरह लगा के मैं रेडी हो गई थी। और बाबू को मैंने थोड़ा देर सुला दिया था ताकि ना वो सो जाए तो थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। और इसके बाद मैं यहाँ आ गई थी पूजा करने के लिए और मैंने पूजा किया। इतनी ज़्यादा तो मुझे इस पूजा की विधि के बारे में जानकारी तो थी नहीं, लेकिन मैंने अपने हिसाब से हर एक चीज़ करने की कोशिश की। कैसे-कैसे, क्या-क्या किया जाता है वो मैंने कहीं न कहीं इधर-उधर से पूछ-पूछ के पता कर भी लिया था, कैसे-कैसे क्या होता है। लेकिन क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है मुझे भूलने की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जा रही है। मेरे पास छोटा-सा बच्चा है, जब वो रोने लग जाता है ना, तो मेरा दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। लेकिन मैंने बहुत अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा सही से पूजा की थी। पूरी आस्था, पूरी श्रद्धा के साथ मैंने ये व्रत रखा था अपने पति के लिए, और इसमें मेरे पति ने भी मेरा बहुत ज़्यादा सहयोग किया। उन्होंने बाबू को सँभाला था, लेकिन बाबू अगर मुझे पूरा दिन देखता नहीं है ना, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इस दिन मेरे बाबू ने बिल्कुल कुछ खाया नहीं था, ना पानी पिया था।
तो ऐसा था हमारा करवा चौथ, हमने जो व्रत तोड़ा इसके बाद हम चले गए थे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए, क्योंकि ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। शाम तक मेरा पहला करवा चौथ था, इसलिए शायद और भी ज़्यादा हुई, तो मैं इसके पहले कभी भी भूखा नहीं रही हूँ इतने देर तक। इस वजह से ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। मैं, हस्बैंड और बाबू दोनों सब लोग चले गए थे। और आज पता है बहुत ज़्यादा बड़ी अनहोनी होते होते रह गई, क्योंकि मैं ना चली गई थी मतलब चाँद देखने के लिए ऊपर। तो मेरे हस्बैंड कुछ उन्होंने बोला कि मैं कुछ स्पेशल लेकर आया हूँ व्रत खुलवाने के लिए। तो मैंने बोला ठीक है, आप लेकर ऊपर आओ। तो मैं थाली वगैरह लेकर ऊपर चली गई और मैंने गेट खुला छोड़ दिया था। तो बाबू मेरे पीछे-पीछे निकल गया बाहर। और मेरे मतलब फ्लैट से बाहर निकलते ही ना स्टेयर्स हैं, जीने हैं। तो बाबू ना एक जीने पे पैर लटका के बैठा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड का ध्यान नहीं गया उसके ऊपर कि वो बाहर निकल गया। और मेरी भी गलती है कि मैं गेट खुला छोड़ के चली गई, लेकिन अगर मैं बाहर से बंद कर लेती तो वो कैसे ही आते। तो बस बच गया गिरते-गिरते। ये आज बहुत बड़ी घटना होते-होते बच गई हमारे घर पे। तो रेस्टोरेंट में थी बहुत ज़्यादा भीड़, क्योंकि चाँद देखने के बाद ऐसा लग रहा था सब वहीं पहुँच गए थे। तो मैंने भी खाना-वाना खाया और ये था हमारा व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइए।